टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कल के अभ्यास प्रश्न की बात करते हैं। गैर बासमती चावल के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला धान के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन कुशीनगर, दूसरा ऑप्शन ललितपुर, तीसरा ऑप्शन महोबा, चौथा ऑप्शन चंदौली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा ऑप्शन चंदौली। विश्लेषण की बात करते हैं। चंदौली को गैर बासमती चावल की उच्च उत्पादन के कारण उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है। वाराणसी क्षेत्र से चावल के निर्यात की संभावनाओं को देखते हुए एपीईडीए अपेडा ने देश के प्रमुख निर्यातकों के साथ समन्वय किया है। वाराणसी क्षेत्र से चावल की निर्यात में वृद्धि के लिए अपेडा एक कार्य योजना तैयार करेगा। इस योजना का उद्देश्य सभी संबंधित हितधारकों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए समयबद्ध तरीके से आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम बनाना है। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर चंदौली है। आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं। व्यक्ति को इच्छानुसार अपना नाम रखने एवं परिवर्तन करने संबंधी अधिकार अवधारणात्मक रूप से निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों का अभिन्न अंग माना जा सकता है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए एवं 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए एवं 21। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में माना है कि अपने नाम का परिवर्तन करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 एक ए और 21 का हिस्सा है। उच्च न्यायालय ने व्याख्या में कहा है कि किसी भी व्यक्ति का नाम उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है। साथ ही इसे हम अनुच्छेद 21 से भी जोड़कर देखना चाहिए। अनुच्छेद 21 फर्स्ट ए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बताता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका ने भारत को फिर से करेंसी मैनिपुलेशन निगरानी सूची यानी करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में शामिल किया है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा या से देश इसमें शामिल है? चीन जापान जर्मनी सिंगापुर या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने करेंसी मैनिपुलेशन निगरानी सूची रिपोर्ट जारी की है। सूची में चीन, जापान, जर्मनी, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, इटली, कोरिया और मलेशिया जैसे देश शामिल है। इसके अलावा एक बार फिर भारत को संभावित संदिग्ध विदेशी मुद्रा नीतियों और करेंसी मैनिपुलेशन निगरानी सूची में शामिल किया है। इससे पूर्व भारत को अक्टूबर 2018 में करेंसी वॉच लिस्ट में शामिल किया गया था, किंतु मई 2019 में सूची से हटा दिया गया था। करेंसी मैनिपुलेशन निगरानी सूची में शामिल होने से किसी देश को प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार के हर्जाने का सामना नहीं करना पड़ता है, किंतु वैश्विक स्तर पर अप्रत्यक्ष रूप से देश की साख को नुकसान होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। खबरों में रहा अमूरबाज यानी अमूर फॉल्कन IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल है? ऑप्शन ए वल्नरेबल, ऑप्शन बी लिस्ट कंसर्न, ऑप्शन सी इंडेंजर्ड
ऑप्शन डी नियर थ्रेटेंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। विश्लेषण की बात करते हैं। हाल ही में नागपट्टिनम जिले की पॉइंट कैलिमर अभयारण्य के करीब स्थित बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के परिसर में एक अमूर बाज यानी अमूर फॉल्कन को देखा गया। ये पहली बार है जब अमूर फॉल्कन इस इलाके में देखा गया। गौरतलब है कि अमूर फॉल्कन एक प्रवासी शिकारी पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम फॉल्को अमूरेंसिस है। इसको आईयूसीएन की रेड लिस्ट में लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में शामिल है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लिस्ट कंसर्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? मुकेश अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, रतन टाटा, कुमार मंगलम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रतन टाटा। प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। रतन टाटा को ये पुरस्कार इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रदान किया जाना है। उन्हें ये पुरस्कार स्थिरता और शांति का समर्थन करने वाले नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। ये पुरस्कार दुबई के फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल चैप्टर के लॉन्च के दौरान दिया जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रतन टाटा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एडीबी ने भारत के किस राज्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की तैयारी का समर्थन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है त्रिपुरा। हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी और भारत सरकार ने 4.21 मिलियन की एक प्रोजेक्ट रेडनेस फाइनेंसिंग यानी ये कह सकते हैं RPRF परियोजना तत्परता वित्त पोषण सुविधा पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य त्रिपुरा में शहरी सुविधाओं में सुधार और पर्यटन बुनियादी अवसंरचना विकास परियोजना की तैयारी के लिए समर्थन देना है। PRF राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान को बेहतर बनाने के राज्य के उद्देश्यों का समर्थन करने के साथ साथ एकीकृत पर्यटन अवसंरचना योजना के विकास का भी समर्थन करेगा। बता दें कि एडीबी अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को बनाए रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लचीले और स्थायी एशिया प्रशांत क्षेत्र की प्रसिद्ध प्राप्ति हेतु प्रतिबद्ध है। 1966 में स्थापित एडीबी में 68 शेयर होल्डिंग सदस्य है, जिनमें से 49 सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र से है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी त्रिपुरा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 105वां, ऑप्शन बी 111वां, ऑप्शन सी 115वां, ऑप्शन डी 119वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 111वां। केटो इंस्टीट्यूट द्वारा जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट में 162 देशों में से भारत को 111वां स्थान पर रखा गया है। भारत पिछले सूचकांक में अपनी स्थिति से 17 स्थान नीचे आ गया है। शीर्ष 5 स्थान पाने वाले देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। सूचकांक में सबसे खराब स्थान सीरिया को मिला है। सूचकांक में भारत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता में
30 और आर्थिक स्वतंत्रता में 6.56 स्कोर किया है। हालांकि भारत को चीन और बांग्लादेश से आगे स्थान दिया गया है, जो क्रमशः 2020 सूचकांक पर 129वें और 139वें स्थान पर है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक को अमेरिकी थिंक टैंक केटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 111। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने वाले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लोगो में निम्नलिखित में से क्या कैरी किया गया है? तो पहला ऑप्शन राज्य के पक्षी, राज्य के पशु, राज्य के पुष्प, राज्य के खेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई राज्य के पक्षी। उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने वाले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। उत्तर प्रदेश की जेवर में बनने वाला ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में से एक होगा। इस हवाई अड्डे की लोगो में उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी सार्स क्रेन को रखा गया है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मॉस्को, लंदन और मिलान की प्रसिद्ध हवाई अड्डों की तर्ज पर बनाया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई राज्य के पक्षी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया जा रहा है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी गुरुग्राम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी गुरुग्राम है। ऊर्जा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र गुरुग्राम में शुरू किया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के परिसर में इस केंद्र के उद्घाटन करने की घोषणा की है। इसे बिजली, स्वचालन और सौर ऊर्जा क्षेत्र में उम्मीदवारों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए निर्मित किया गया है। ये प्रशिक्षण के लिए अत्यधिक कुशल प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं का एक पुल बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी गुरुग्राम। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में तपेदिक और चेस्ट रोगों का राष्ट्रीय सम्मेलन यानी नेटकॉन आयोजित हुआ है। बताइए ये इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? तो पहला ऑप्शन 60वां, दूसरा ऑप्शन 70वां, तीसरा ऑप्शन 75वां, चौथा ऑप्शन 85वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 75वां। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तपेदिक और चेस्ट रोगों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। ये इस सम्मेलन का 75वां संस्करण है। इस सत्र में टीबी मुक्त भारत की दिशा में बड़ी छलांग लगाने के लिए अलग अलग हितधारकों के बीच तालमेल, रोकथाम और रोगी केंद्रित गुणवत्तापूर्ण देखभाल के महत्व को रेखांकित किया गया है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 वर्षों में प्रत्येक जिले में कम से कम एक उपकरण के साथ रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग डिवाइसेस को 3000 से ज़्यादा उपकरणों तक बढ़ाया गया है। अब तक पोषण सहायता के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में टीबी रोगियों को 886 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि वितरित की गई है। प्रत्येक जिले में कम से कम एक मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक सुविधा उपलब्ध है। इसे ब्लॉक स्तर तक भी केंद्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 75वां। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के संबोधन सत्र में भारत और किस देश के बीच आर्थिक रणनीति रिपोर्ट लॉन्च की गई है? इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक रणनीति रिपोर्ट लॉन्च की है। केंद्रीय मंत्री ने आयोजन के दौरान कहा है कि भारत में ऑस्ट्रेलिया के निवेश की व्यापक संभावना है, क्योंकि भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी मापदंडों को सरल बनाया है और इसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए खोल दिया है। इन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंधों को बढ़ाने के बारे में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII की सत्र को संबोधित किया। इन्होंने कहा, खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन में अधिक निवेश के लिए भारत ने कृषि क्षेत्र को भी खोल दिया है। आपको बता दें कि भारत अपनी FDI नीतियों को विदेशी निवेश के लिए अधिक सुविधाजनक, अनुकूल और सहायक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। आज के अभ्यास प्रश्न की बात करते हैं। गोवा मुक्ति दिवस यानी गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 दिसंबर, ऑप्शन डी 19 दिसंबर, ऑप्शन सी 20 दिसंबर, ऑप्शन डी 21 दिसंबर। इस अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।